हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्लास 5, जहां रूल नंबर 5 को आज हम लोग देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जितने भी सारे सीरीज का वीडियो अभी तक हम लोग के एनआर क्लासेस में अपलोड हो चुके हैं वो इस किताब से कवर किया जा रहा है और ये किताब है मैथ मस्ती गणित मैथमेटिक्स, जो हाल ही में विपिन सर द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। राइट, इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एनआर क्लासेस पे। अगर आप वे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा एंटायर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का क्लास नंबर 5 है और सिंपल इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, वो हम लोग इस किताब से सॉल्व कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर नंबर 24 है, पेज नंबर 290। इसमें जितने भी सारे रूल्स दिया गया है इस बुक में, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में या इसके कंटेंट में जितने भी सारे रूल्स दिया गया है, सारे रूल्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि रूल नंबर 5 में क्या दिया गया है। ऑल राइट, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गए हैं और ये हम लोग का आज का टॉपिक रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में देखिए क्या एक्सप्लेन किया गया है। धन का n गुना होने पर धन का दर या समय ज्ञात करना है। जब धन n गुना हो जाएगा तो हम लोग किस तरह से दर या फिर समय फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रूल में यही डिस्कस किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया गया है। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करना है। राइट, और वर्ष कितना दिया गया, यानी कि समय कितना दिया गया, समय दिया गया हम लोग का 6 वर्ष और कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो हम लोगों को दर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक्स के मदद से किस तरह से सॉल्व करेंगे। राइट, बुक में आपका एक फॉर्मूला दिया गया है, बेसिक मेथड टाइप का ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स से समझा रहा हूं। तो देखिए ट्रिक्स के साथ इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए हम लोग ट्रिक्स में जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का अगर आप ट्रिक्स को इस्तेमाल किए होंगे तो आप लोग जानते हैं कि कोई अगर मूलधन 100 मान लिया जाता है तो हम लोग का SI कितना होता है। तो SI तब हम लोग का R इंटू टी प्रतिशत हो जाता है। राइट, SI कितना हो जाता है, R इंटू टी, या फिर कभी कभी R इंटू टी प्रतिशत भी लिखा जाता है। तो हम लोग यही चीज को लेकर चलेंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इससे हम लोग किस तरह से फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, सब कुछ सीख लीजिए। ठीक है, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो देखिए R इंटू टी प्रतिशत, ठीक है, बराबर कीजिए n-1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, n-1 कर देंगे। बस हम लोग का क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। जब हम लोग परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। तो R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 बराबर क्या हो जाएगा, n-1। और ये n क्या है, जहां पर हम लोग लिख देते हैं वेर n इक्वल्स टू गुना। ठीक है, कितना गुना हो जाता है यही n डिफाइन करता है और कुछ नहीं, -1। राइट, अब देखिए जो भी चीजें हम लोगों को निकालना होगा जस्ट हम लोग उसी को निकाल लेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, दर निकालना है, तो R इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, n-1। ये 100 किधर चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर t है इस साइड में, नीचे आ जाएगा यानी कि डिवाइड में लग जाएगा यानी कि t। ठीक है, डिवाइड में t हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। n क्या है, गुना, कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 -1। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई t कितना दिया गया है हम लोग का, 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ 3 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 50। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 6 का 18, 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% हम लोग का क्या आ गया, दर आ गया। ठीक है, तो किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है, यही फॉर्मूला दिया गया है। अब इस फॉर्मूला को किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं, इस तरह से। ठीक है, यही ट्रिक्स का फॉर्मूला है जिससे ये फॉर्मूला को ड्राइव किया गया है और बुक में यही फॉर्मूला दिया गया है। राइट, तो आप इस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ये चीज तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि
यही सिंपल इंटरेस्ट का मेन ट्रिक होता है और इसी के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया गया है, कोई धन कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा। अपना कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है और दर कितना दिया गया है 15%। तो निकालना क्या है, हम लोग को समय निकालना है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने फॉर्मूला का डिस्कस किया था, RT इक्वल टू क्या होता है n-1 इंटू 100। ठीक है, इधर मैंने डिवाइडेड बाय 100 दिखाया था, तो अभी इसको मल्टीप्लाई इधर ही कर देते हैं। राइट, अभी हम लोग को क्या निकालना है, समय। तो टाइम इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। राइट, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। n क्या है, गुना, और इसमें कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इस क्वेश्चन में 3 गुना दिया गया है, तो यहाँ आप लिख देंगे 3 - 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई r कितना दिया गया है 15%, तो यहाँ पे 15 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। अब इसे 2 बार में काट सकते हैं या फिर 5 बार में डायरेक्ट काट सकते, 5 3 15 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 20, यानी कि 40/3। और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13 सही 1/3। और ये क्या है, समय, तो यहाँ पर हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा, वर्ष। ठीक है, तो 13 सही 1/3 हम लोग का आंसर आ गया। राइट, तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो NR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग विपिन सर का जो मैथ मस्ती मैथमेटिक्स बुक है उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बाकी के और भी क्लासेस लेकर आएंगे। मैथ से तो आएगा ही क्लासेस, इवन दो आपका साइंस से रिलेटेड भी क्लासेस आएंगे। ठीक है, साइंस से रिलेटेड भी क्लासेस आएंगे NR क्लासेस में। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की अभी हम लोगों को बहुत जरूरत है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें एक्सप्लेन किया गया है रूल नंबर 5। सेम रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, धन का n गुना होने पर धन का दर या समय ज्ञात करना। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन पे क्या दिया गया है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो, यानी कि दर क्या है, दर आपका समय के बराबर है। ठीक है, यही चीज दिया गया है, दर क्या है हम लोगों का समय के बराबर है। इसका जो भी संख्यात्मक मान होगा वो समय के बराबर होगा। तो कितने समय में हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, समय ही निकालना है। समय हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। राइट, तो चलिए समय को मान लेते हैं t। जब हम लोग समय को t मान लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग को ये भी मिल जाता है कि दर कितना हो जाएगा, दर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू दर। अब कितना गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, यानी कि n का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 गुना। ठीक है, यहाँ पर ये 9 नहीं होगा, ये इस तरह का 9 होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले देखिए तो हम लोगों को निकालना है समय। तो डायरेक्ट हम लोग t इक्वल्स टू लिख देंगे n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए इसका वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, n कितना दिया गया है 5, तो 5 - 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई r का मान कितना है t, और t इधर भी है, तो t और t कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 100। अब इसको रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाएगा हम लोग का इधर रूट लगेगा, 4 इंटू 100, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, और इस तरह से हम लोग का कितना आंसर मिल रहा है 20। ठीक है, तो समय कितना हो गया 20 वर्ष। राइट, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी में है। ठीक है, इस जगह में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर भी कर दिया मेंशन। ठीक है, दर का संख्यात्मक मान किससे बराबर है, समय से बराबर है। तो आई होप सो आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को NR क्लासेस के साथ भी ऐड जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 के हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, और मैथ मस्ती मैथमेटिक्स बुक्स में जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है वो सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं अब आप लोग एक न्यू वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।